Hello students, today we are going to start a new lesson, the second one, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। आज हम दूसरा एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला आज़ादी के लिए एक लंबी जंग। जिस तरह से हमारे देश में आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी लंबी जंग लड़ी गई थी, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी अपने देश में आज़ादी के लिए, ये आज़ादी किसी अंग्रेज़ से नहीं थी, ये आज़ादी थी रंग भेद की नीति से, जिसे अपार्थेड कहते हैं। द स्टोरी इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ नेल्सन मंडेला, इट इज़ हिज ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी आत्मकथा है, उन्होंने खुद ही लिखी है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले देयर इज़ सम इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन है, आप ध्यान दें। अपार्थेड मीन्स रंग भेद की नीति। इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक प्रकार का राजनीतिक सिस्टम होता है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, लोगों को उनकी प्रजाति के हिसाब से ये बांट देता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम? क्या नीचे 3 देश दिए गए हैं, इनमें आप बता सकते हैं किस देश में अपार्थेड टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम था अनटिल वेरी रिसेंटली, काफ़ी नज़दीकी समय तक। द नेम ऑफ सच कंट्रीज़ आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। As we know, Nelson Mandela belongs to South Africa and he fought against apartheid. So, no doubt it is South Africa. Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, पूरी ज़िंदगी ये और इनकी पार्टी अपार्थेड के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन मीन्स जेल। मंडेला को लगभग 30 साल जेल में गुजारने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जनता ने अपना मतदान किया एंड मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और इस नए राष्ट्र का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट मंडेला बने। अभी तक वहाँ पे वाइट्स का राज हुआ करता था, लेकिन पहली बार किसी ब्लैक को प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। इन दिस एक्सट्रैक्ट, नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा से, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न, मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर की बात करते हैं, द इनॉग्रेशन, यह अवसर था इनॉग्रेशन का। इनॉग्रेशन मीन्स वैसे तो इसका मतलब उद्घाटन होता है, लेकिन यहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी है। ओथ, OATH, ओथ मीन्स शपथ ग्रहण समारोह, ओथ टेकिंग सेरेमनी की वो बात कर रहे हैं। कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा अवसर रहा होगा। चेक योर गैस विथ दिस न्यूज़ फ्रॉम अ न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑन 10 मई 1994। 10 मई को BBC लंदन के द्वारा एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी, टेलीविज़न्स पे भी और रेडियोज़ पे भी, जिसमें मंडेला के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया था।
मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये न्यूज़ थी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर दैन 3 सेंचुरीज़, 3 शताब्दियों के बाद, यानी 300 सालों के बाद ऑफ वाइट रूल्स। वहाँ पे लगभग 300 सालों तक गोरे लोगों ने, यानी गोरे अफ्रीकन्स ने राज्य किया था और ब्लैक्स को कभी मौका नहीं मिलता था। लेकिन मंडेला को 3 शताब्दियों के बाद, यानी 300 साल के बाद प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ANC पार्टी, won 252 ऑफ द 400 सीट्स। 252 सीट लेके वो आए 400 में से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो कि साउथ अफ्रीका में हुए, वहाँ के इतिहास में हुए, पहली बार जनता ने वोट दिया, उसमें वो 252 यानी आधे से ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किए। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिजिट्स। ये डिजिट्स आपको याद रखने होंगे, उनकी पार्टी का नाम याद रखना होगा। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रिटोरिया। ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, सेरेमनी जो हुई थी, वो यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर बिल्डिंग का नाम है, उस भवन का नाम है जहाँ पे ये सेरेमनी संपन्न की गई थी, उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग्स MP थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है। टुडे, आज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। इस इनॉग्रेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, जिनमें पॉलिटिशियंस, डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर दैन 140 कंट्रीज़, लगभग 140 देशों से लोगों को बुलाया गया था अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये खूबसूरत देश, ब्यूटीफुल लैंड, खूबसूरत धरती कभी भी ऑपरेशन मतलब दमन, एक के द्वारा किया गया दमन दूसरे पे हो, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन करे, उसका शोषण करे, ऐसा इस देश में अब कभी नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने पहले भाषण में नेल्सन मंडेला ने यही बात कही। क्या कहा उन्होंने? कि इस देश में, इस धरती पर कभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण अब नहीं कर सकेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया शहर की गलियों में, जुबिलेंट मतलब मोस्ट हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशहाल लोग सीन के रूप में, यानी बहुत सारे लोग बहुत सारी संख्या में गलियों में निकल आए थे प्रिटोरिया में। फॉलोड द सेरेमनी। इस सेरेमनी को उन्होंने फॉलो किया विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इसमें किसी ने भी रंग भेद नहीं किया था। ब्लैक्स ने और वाइट्स ने, सभी ने मिलके उनकी इस ओट टेकिंग सेरेमनी को किया। मोर दैन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, इसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय। साथ में उन्होंने गाने गाए, साथ में उन्होंने डांस किया। इस तरीके से इस सेरेमनी को सभी ने मिल के मनाया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। Listen the questions and find out from the text. What is apartheid? Apartheid क्या है?
You have to answer this question. In which country this system was continued? किस देश में ये सिस्टम चल रहा था? Who was Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला कौन थे? What was the name of his political party? Who was Nelson Mandela and what was the name of his political party? The next question is, what did he fight against? उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की? What did he fight against? उन्होंने किस चीज़ के खिलाफ लड़ाई की? Next question, for how many years he was in prison? कितने सालों तक वो जेल में थे? For how many years he was in prison? कितने सालों तक वो जेल में थे? Next question is, in which year the first democratic elections were held in South Africa? साउथ अफ्रीका में किस साल में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए? The next question, how many seats did Mandela's party won in this election? Next question, how many seats did Mandela's party won in this election? The question next, where did the inauguration ceremony, mean to say, where did the oath taking ceremony take place? In Africa. अफ्रीका में किस जगह ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the guests of this ceremony? इस सेरेमनी के गेस्ट कौन थे? And the last one, how can you say that the people of South Africa were the most jubilant? आप ये कैसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग काफ़ी खुशहाल थे? दे सेलिब्रेटेड दिस सेरेमनी, उन्होंने इस सेरेमनी को सेलिब्रेट किया था। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग बहुत खुश थे और इस सेरेमनी को उन्होंने सेलिब्रेट किया? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, सो listen the question again and again and try to write down their answers in your fair copy only. Thank you very much.